नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बता दें कि बिहार में जो है इन दिनों जो है वो राजनीति चरम पर है, लेकिन इस बीच कई सारे वीडियो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और ये वायरल हो रहा है ये वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है चूँकि एक छोटी सी बच्ची तेजस्वी यादव को नौकरी देने वाले अंकल जो है वो कहकर उन्हें पुकारती है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम लोग हंसने लग जाते हैं। और खुद तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि ये वीडियो नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचना चाहिए और नरेंद्र मोदी को इस वीडियो को सुनना भी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो अपनी हर एक जनसभा में अपने 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हुए नौकरी देने की बात जो है वो लगातार हर एक मंच से करते नजर आ रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार और देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो नौकरियों का विकल्प जो है वो खुलेगा, लोगों को नौकरी दी जाएगी और लोग जो है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। और इसका जीता जागता नज़ारा तब देखने को मिला जब पटना एयरपोर्ट पर फातिमा नाम की एक छोटी सी बच्ची तेजस्वी यादव के पास पहुंचती है और तेजस्वी यादव से कहती है कि मैं आपकी फ़ैन हूं, मेरा पूरा परिवार आपका फ़ैन है और आपको हमारे घर में सब लोग नौकरी देने वाले अंकल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे वीडियो को अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि वो छोटी सी बच्ची किस तरीके से तेजस्वी यादव से मिलने के बाद, खुशी के बाद ये सारी बातें कहती है, और उसके बाद इस पूरे मामले पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी संजय के साथ। लोगो हटाइए ना, लोगो छोड़ दो। क्या फोटो ले? हाँ जी सर। क्यों मिलना चाहिए पीछे से बोले? वीडियो मिलना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली आपके बहुत बड़ी फैन है। मेरे पापा बहुत न्यूज़ देखते हैं, आपकी पूरी फैन है। हाँ चलो शुक्रिया, थैंक यू कहना पापा को, ठीक है ना। हाँ परिवार वाले कैसे आई हुई है? इसका फोटो ले लो। हम अपने मामा को लेने आए थे तो सुने ना तेजी यादव आ रहा है तो बोले चलो मिल के आए थे एक बार। चलो पापा भी दुबई है। नहीं तो आप किसके साथ आए हैं? अपनी मम्मी भैया और ले लीजिए। अपनी मम्मी भैया और चाचा, मतलब सॉरी चाचा नहीं, बोला छोड़, चलो शुक्रिया, नाम बताओ ना। फातिमा। कैसा लगा बेटा मिली आप? बहुत अच्छा। क्या कैमरा से तुमको डर नहीं लगता? नहीं, हमको डर नहीं लगता। नर्वस नहीं होती? नहीं। तेजस्वी जी को बाबू हमको सबसे अच्छा इनका लगता है, सबको नौकरी देते हैं, सबसे अच्छा वही। आप बताइए, मोदी जी को दिखाइएगा। रैंडम बच्ची आई है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। फोटो ले, बहुत देर से आपने फातिमा नाम की ये छोटी सी बच्ची जब तेजस्वी यादव के पास जाती है तो वो बताती है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, मेरा पूरा परिवार आपका फ़ैन है, सभी लोग आपके वीडियोस को देखते हैं। वहाँ मौजूद तमाम लोग जो हैं वो उस वक्त हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं। कई लोग जो हैं उसकी तस्वीर और वीडियो भी जो है वो बनाते नज़र आते हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। चूँकि चर्चा इस वीडियो की नहीं बल्कि चर्चा उस नौकरी की होगी जो तेजस्वी यादव हर एक जनसभा में करते आए हैं, और उसका जिक्र आज एक छोटी सी बच्ची ने जो है वो भरी महफिल में सबके सामने कर दिया है। संजय, किस तरीके से आप इस वीडियो को देखते हैं? चूंकि वीडियो जो है वो छोटी सी बच्ची का है तो लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन जो बच्ची एक शब्द कह रही है कि नौकरी देने वाले अंकल जो हैं वो आए हुए हैं और इसलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, ये एक बड़ा मैसेज देता है समाज को। इसलिए देता है क्योंकि तेजस्वी यादव यही बात कह करके तमाम जनसभाओं में लोगों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रेखा, देखिए ये बच्ची की वीडियो अब कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। ये बच्ची ने जो बात कही है, यानी तेजस्वी के जो मैसेज हैं वो अब छोटे छोटे बच्चों के जहन में उतरने लगा है। यानी रोज़गार का मुद्दा पूरे देश में बहुत बड़ा मायने रखता है। पटना एयरपोर्ट पर जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे और वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी ये छोटी बच्ची जो है उसी बीच अपने पिता का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनके पिता दुबई में काम करते हैं और दुबई से वो लौट रहे थे। तो उनके बेसब्री से अपने पिता का और उनके परिवार के सभी सदस्य जो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे अपने दुबई से आने वाले परिवार का। तो उसी वक्त तेजस्वी यादव वहाँ से गुजर रहे थे, तभी इस बच्ची की निगाहें तेजस्वी यादव पर पड़ी और अचानक जाकर बच्ची वहाँ पर खड़ी हो गई, जिसके बाद वो बच्ची काफ़ी देर तक तेजस्वी यादव से बातचीत करते हुए नजर आई
और जब तेजस्वी ने उनसे उस बच्ची से पूछा, फातिमा से, कि तुम्हें कैमरे से डर नहीं लगता, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कैमरे से नहीं डर लगता। तो मुझे कैसे जानती हो? तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को परिचय ही होता है नौकरी वाले अंकल से, यानी आप नौकरी देने वाले अंकल हैं। तो तेजस्वी कहते हैं कि बता दीजिए मोदी जी को, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कि बच्चा बच्चा जान रहा है कि रोजगार देने वाला कोई और है, कोई है तो वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब थे तो उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। ये फातिमा की जो बच्ची है उसकी बातचीत काफ़ी देर तक तेजस्वी यादव करते हैं और काफ़ी उस बच्ची से बातचीत करने के बाद बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं तेजस्वी, कि आखिर परिवार के लोग तुम्हें मेरे बारे में कैसे जानते हैं। तो वो बच्ची कहती है कि मेरे परिवार के सभी फैंस हैं आपके, बहुत चाहते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपसे, मेरे परिवार के एक एक सदस्य आपके फैंस हैं। तो यानी ये बच्ची ना तो तेजस्वी से डरती हैं और ना ही मीडिया के कैमरे से, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त काफ़ी मीडिया का कैमरा होता है। अगर कोई भी अमूमन देखा जाए तो आम नागरिक या आम लोग कैमरे से देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची ने जो बात कही है उस बात से ये पता चलता है कि साफ तौर से कि ये बच्ची की बातों से ये पता चल जाता है कि बच्ची ने जो बात कह दी उससे एक अलग ही मैसेज गया है देश में। और इसके वजह से इस बच्ची को लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी खुश नज़र आए और उन्होंने बच्ची से काफ़ी देर तक बात की और चुनाव प्रचार के लिए जब जा रहे थे तो वो रुक गए और व्हील चेयर पर बैठकर ही तेजस्वी यादव उससे काफ़ी देर तक बातचीत की है और कहा कि मुझे कैसे जानती हो, ये पूरा परिचय का जिक्र तेजस्वी यादव हर एक जनसभा में कर रहे हैं और उसी के और 17 महीने के अपने कार्यकाल का जो वो उन्होंने किया है काम बिहार में, उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 महीने में जब हम इतना काम हम कर सकते हैं तो आने वाले दिनों में अगर हमें मौका मिलता है तो हम और बेहतर काम करेंगे, चाहे वो देश हो चाहे वो राज्य हो। फिलहाल लोकसभा चुनाव का वक्त है, अगर इसी नतीजे पर बिहार की जनता सोचेगी तो कितनी कड़ी टक्कर जो है वो तेजस्वी बीजेपी के नेताओं को देते नजर आएंगे, अगर इसी तरीके से हर एक जनता बिहार की अगर सोच रही होगी नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण से लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई, तारीखों का ऐलान हुआ, सीट बंटवारे हुए, तब से लगातार तेजस्वी यादव का एक ही मुद्दा है। मैनिफेस्टो में भी उन्होंने जारी किया, उसमें भी 1 करोड़ नौकरी देने की बात की, महंगाई कम करने की बात की और कहा कि गैस सिलेंडर जो कीमत है वो 500 रुपये में मिलेंगे, जो 1200 और 1400 में मिलते हैं उसकी कीमत कम करेंगे, जो गरीब बहनें हैं उन्हें 1 लाख रुपए सालाना देने का काम करेंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की सभी बातों से इसी वजह से जनता लुभा रही है और जनता इसी बात से तेजस्वी की ओर उस निगाहों से देख रही है कि अगर तेजस्वी यादव को मौका मिलता है देश में या राज्य में तो तेजस्वी कुछ कर पाएंगे। युवा चेहरा है, आप सोच लीजिए कि एक छोटी बच्ची जिस तरीके से ये बात कह रही है, इससे कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची के मन में, जहन में ये बातें हैं, तो सोच लीजिए कि हर देश के वो नागरिक के मन में और जहन में ये बातें आ चुकी होगी कि जो है तेजस्वी कुछ कर सकते हैं, युवा चेहरा हैं, तेजस्वी यादव कुछ बड़ा कर सकते हैं बिहार के लिए। तो इस उम्मीद से जो है इस बच्ची को ये बात हमेशा जहन में आ गया होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई मोबाइल चलाना जानता है। छोटे छोटे बच्चे को आप देख लीजिए तो घर में अगर यूट्यूब चैनल सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, और उसी बीच में स्क्रॉल करते हुए अगर तेजस्वी के कुछ बातें ऐसे रील्स आ गए होंगे जो बच्चे के जहन में सबसे ज़्यादा उतरते हैं। बच्चे अगर किताबें और कॉपियाँ खोलकर उन्हें पढ़ने के लिए आप कहेंगे रेखा, तो वो चीज़ें याद नहीं करेंगे, लेकिन जितना जल्दी वो देखकर और सुनकर चीज़ों को अपने दिमाग में और अपने जहन में उतार लेते हैं, उतना किताबों और किताबों से वो याद नहीं कर पाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आज के बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं,
तो ये वजह है, ये फैक्टर है डिजिटल का। जनसभा में जो है वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को याद दिलाती है जनता को और जंगल राज का जिक्र करती है। वो जंगल राज जो है उसे बीते काफ़ी वक्त हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से तेजस्वी यादव को अब पीछे करने के लिए लगातार मंचों से जंगल राज का जिक्र करती है, लेकिन अब बिहार की जनता जो है वो जो युवा चेहरे जो उभर करके सामने आए हैं, चाहे वो युवा जनता ही क्यों ना हो, वो अब तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। तो बीजेपी का ये नारा कि जंगल राज को हमने खत्म किया और जंगल राज की वापसी होगी, वो याद दिलाना और तेजस्वी यादव का नौकरी इस तरीके से आगे बढ़ना, क्या लगता है इसे आप कैसे देखते हैं? चूंकि बार बार भाजपा याद दिलाने की तो कोशिश करती है, लेकिन तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को जनता भूल भी नहीं पा रही है। जाता है कि अगर आरजेडी, बीजेपी को इस बात का डर है, एनडीए को इस बात का डर है कि अगर कहीं फिर से आरजेडी या इंडिया गठबंधन अगर देश में आ जाती है तो कहीं ना कहीं वही जंगल राज की स्थितियां बन सकती है, वही हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं घट सकती है। इसकी बात का जिक्र जो है जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है रेखा, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। अगर आप देख ले तो कांग्रेस के जो लोग भी हैं अगर टूटकर बीजेपी में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूध के धुले हो जाते हैं, जो विपक्ष सवाल उठाता है। और सोचने वाला विषय भी है कि जिस पर ईडी और सीबीआई का पहले से शिकंजा चलता है, अगर वो उन पार्टी के लोग अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो वो सारे मामले कहीं ना कहीं दब जाते हैं और वो दरकिनार हो जाते हैं, उन मुद्दों को सामने नहीं लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो जनता के मन में होगा कि आखिर कल तक इन पर ईडी और सीबीआई का मामला चल रहा था, अचानक ये बीजेपी में चले गए, बीजेपी में शामिल होते ही ये सारे मामले वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये विपक्ष भी पूछता है और जनता भी पूछ रही है। तो आखिर अगर बीजेपी के जब इतना ही पाक साफ है, बीजेपी के लोग पाक साफ हैं, तो क्यों नहीं उनके आने के बावजूद भी उनको केसों को खोला जाता है, उन मामलों को फिर से उजागर किया जाता है, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी के मामले हो। अगर किसी पार्टी के लोग अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस मामले को दबा दिया जाता है। तो आखिर ये मामला बीजेपी के जब पार्टी में चले जाते हैं तो दब जाता है, अन्य पार्टियों में जब रहते हैं, चाहे वो आरजेडी, कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हेमंत सोरेन की पार्टी हो, सभी की पार्टियां देख लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी देख लें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सभी मामले दब जाते हैं। आखिर क्यों? ये सवाल तो जनता पूछ रही है। तेजस्वी ने वही मुद्दा उठाया है रेखा, जो आज के जहन में लोगों के लिए है। लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए अपने घरों से लोग दुकान लगाते हैं, छोटे छोटे दुकान करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार नहीं है। आप देख लीजिए कि रेलवे में आज तक जब से एनडीए की सरकार बनी तो वैकेंसियां क्यों नहीं आई? अगर वैकेंसियां भी आ रही है तो 10,000 और 20,000 आ रहे हैं, लेकिन 5-5, 10-10 लाख लोग बेरोजगार हैं। उस वैकेंसियों को कैसे भरेगी सरकार? अगर किसी विभाग में नौकरियां मिल भी जाती है तो वैकेंसियां बहुत कम है। आखिर वजह क्या है? क्या प्राइवेट सेक्टर होने से ये सब कुछ हो रहा है? तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सवाल तेजस्वी पूछ रहे हैं कि आखिर नौकरियां क्यों नहीं युवाओं को मिल रहा है। जो किसान के बच्चे हैं, जो बाहर जाकर तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, उनके नौकरियां नहीं मिल रहा है। किराए के मकान में रहते हैं, शहर में आकर वो रेंट पे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करते हैं, और अगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलता तो वो फिर अपने गांव की ओर रुख कर जाते हैं, किसी छोटे मोटे बिजनेस करके वो जीवन यापन करते हैं, परिवार में शादियां करते हैं। तो उम्र भी निकल रही है, उम्र समय सीमा निकल रहा है, जिसके वजह से युवा के अंदर ये सवाल है और तेजस्वी इसी सवाल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जिसका फायदा 2024 में दिखने वाला है। रेखा, उसका फायदा जरूर उन्हें जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 में आरजेडी जो है वो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी और एक भी नेता जो है उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी 2019 में। और इस बार जो है वो समीकरण जिस तरीके से अलग अलग जगहों से नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार आरजेडी पार्टी का खाता जो है वो जरूर खुलेगा, चूंकि अलग तरीके का समीकरण जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा अपनी तमाम रैलियों में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का जिक्र कर रही है, उस जंगल राज का जिक्र
कर रही है, जो कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में देखने को मिला था, राबड़ी देवी के कार्यकाल में देखने को मिला था। लेकिन आरजेडी की ओर से जब से तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमान संभाली है और उसके बाद से जिस तरीके से वो जंगल राज का जिक्र कर रही है, जो कि की बात करते आए हैं, उससे बिहार की जनता आकर्षित भी हुई है। तो ऐसे में क्या लगता है संजय, जो 2019 में खाता आरजेडी नहीं खोल पाई थी, इस बार उसका खाता खुलेगा चुनाव में? बिल्कुल खाता खुलेगा रेखा, और इसका फ़ायदा जो है तेजस्वी को मिलने जा रहा है। जिस तरीके से लालू यादव ने टिकट का बंटवारा किया है और जातीय आधारित गणना बिहार में हुई है, उस समीकरण के आधार पर लालू यादव ने टिकट का बंटवारा किया है, जिसका फ़ायदा तेजस्वी को मिलेगा। और 2024 में भले विपक्ष सरकार में ना आए, लेकिन अच्छी भूमिका में विपक्ष नज़र आएगी। जो केंद्र की योजना है, उसे योजना का किस तरीके से निर्वाहन किया जा रहा है, किस तरह से उसके लागू किया जा रहा है, इसका सदन में जो है विपक्ष आवाज़ को बुलंद करेगी। जो देश की जनता की आवाज़ें होंगी वो विपक्ष अच्छी भूमिका में रख पाएगी और सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी। भले सरकार बीजेपी की बनेगी, ये दावा जरूर बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीट में कुछ नुकसान होंगी। जिस तरीके से 40 सीटों पर चुनाव एनडीए के लोग लड़ रहे हैं, उसमें 10 सीट जो है वो कांग्रेस के इंडिया अलायंस को जाने वाली है, जिसका फ़ायदा आरजेडी और कांग्रेस को, और जो वाम दल है, सीपीआई है, माले है, भाकपा माले है, ये सभी पार्टियां जो घटक दल हैं, उनको फ़ायदा होने जा रहा है। कुछ सीटों पर आरजेडी की बढ़त है, तो कुछ सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई माले और वाम दल जो है उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सभी पार्टियां जो घटक दल है, उनको भी कुछ फ़ायदा होगा बिहार में, और इसका फ़ायदा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जिस तरह का 2014 में 2014 और 2024 में माफ़ कीजिएगा 2019 में मोदी लहर देखने को मिला था, इस बार वैसा मोदी लहर नहीं दिख रहा है। स्थानीय मुद्दा बन चुका है, कैंडिडेट से लोग नाराज़ हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो देश के लिए, युवा जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो अभी तक उन्हें नौकरियां नहीं मिली है, उम्र सीमा उनकी निकल रही है, वो चाहते हैं कि समय से पहले नौकरियां हमें मिल जाए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, कंपटीशन की तैयारी करने के बाद उनकी वैकेंसियां नहीं आ रही है, और वैकेंसियां आ भी रही है तो बहुत कम संख्या में आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई आसान नहीं है युवाओं के लिए। और युवा चाहते हैं कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में रोज़गार का मुद्दा सबसे बड़ा हावी हो चुका है, और महंगाई, जिस मुद्दे पर बीजेपी 2014 में आई थी, उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो गौन है। 2014 में जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दा उठाया था रोजगार का, वो रोजगार का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा गौन हो चुका है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही स्मृति ईरानी जब सड़कों पर उतरती थी, गैस सिलेंडर का लेकर सड़कों पर आंदोलन करती थी, यही रविशंकर प्रसाद प्याज की माला पहनकर महंगाई की बात करते थे। लेकिन आज देश में कहीं ना कहीं इन सब मुद्दे गौन हो चुके हैं, और महंगाई का मुद्दा अभी भी हावी है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, 5 किलो अनाज देने से बहुत बड़ी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। सरकार उन्हें 5 किलो अनाज देकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या उन पर आप एहसान कर रहे हैं। 5 किलो अनाज पहले भी मिला करता। और तमाम जानकारियां देने के लिए तो हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त पूरी चर्चा में हमारे साथ विस्तार पूर्वक चीज़ों को रखते हुए नजर आ रहे थे। चूँकि बिहार की राजनीति में कई सारी चीज़ों का जिक्र जो है वो किया जा रहा है, कई सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार की जनता ने इस बार क्या कुछ तय किया है। और जिस पार्टी का 2019 में खाता नहीं खुला था, यानी कि आरजेडी पार्टी, क्या 2024 में वो पार्टी अपना खाता खोल पाती है या नहीं। तो मेरे साथ बिहार स्पेशल में आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही।